गुजारिश पर आज हम बात करेंगे। कहाँ से आइडिया आया गुजारिश का, कब वो सॉन्ग लिखा गया, कब लगा आपको किस पर हमें कुछ काम करना चाहिए, और उसके पीछे की पूरी कहानी में जानना चाहूंगा। अब आर्टिस्ट हैं, ट्राई तो हर चीज करते हैं। तो मैंने बोला चलो कोशिश तो करें। फ्रेंड ने बोला 25 को आओ, हम गाना रिलीज करते 29 को। मैंने बोला 4 दिन में भाई तू कैसे कर लेगा। और 25 को आती हूँ, वो एक काम में वो खुद बिजी था, तो वो 26 को हमने 26 जनवरी था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग दुबई जाते हैं बकलावा खाने, ठीक है, हम यहाँ आते हैं बाबा ताज का केक खाते। एक कोई भी कवाल है ना, होता ही हिट नागपुर से। हाँ, आने वाले इस साल में और कितने प्रोजेक्ट्स हम देखने वाले? सावन में लग गई आग, इस ब्लॉकबस्टर से जिन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा, और उसके बाद वो आग आज भी बरकरार है, वो स्पार्क आज भी कायम है। मैं बात कर रही हूँ अमेरिकन रॉक स्टार, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनके गाने, जिनके धुन, जिनका लुक इतना वायरल है कि हर कोई उन्हें जानता है, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो इंडिया की बात हो। हमारी इंडिया से बिलोंग करने वाली एक रॉक स्टार जो आज अमेरिका में भी भारत का नाम रोशन कर रही है, ऐसी पिंकी पारस जी हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं माहिन पठान, काला न्यूज की ये पॉडकास्ट होने वाली है बहुत खास, क्योंकि जो शख्सियत हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है, उनकी पर्सनालिटी भी उतनी दिलचस्प है, उतने सारे कलर्स वो होल्ड करके चल रही है। तो आज थोड़े से कलर्स हम भी अनबॉक्स करेंगे। पिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं बात करना चाहूंगी 2026 के शुरुआत में आपने बहुत खूबसूरत आपका एल्बम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है गुजारिश। बिल्कुल, गुजारिश पर आज हम बात करेंगे। कहाँ से आइडिया आया गुजारिश का, कब वो सॉन्ग लिखा गया, कब लगा आपको किस पर हमें कुछ काम करना चाहिए, और उसके पीछे की पूरी कहानी में जानना चाहूंगी। बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सब नागपुर वासियों को मेरा सलाम। और गाना जो गुजारिश है ये कल ही रिलीज हुआ है जी। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। 30 जनवरी को वो ताज मीडिया के प्लेटफॉर्म से हाँ, रिलीज हुआ है। बिल्कुल। तो इस गाने को सुनिए सबसे पहले। और इसका जो आइडिया है वो ऐसे जैसे टीम वर्क होता ही है। बिल्कुल। सिप्टेन ने दिया था इसका, बोला था कि इस किस्म का कोई गाना उनको चाहिए आफ्टर रंग दे चुनरिया। हाँ, मोरी भी रंग दे चुनरिया एक सूफी सॉन्ग आपने रिलीज किया था कुछ सालों पहले। तो ताज मीडिया के दो साल ऑलमोस्ट होने को है। 2 साल होने लगे आज भी। हाँ। लेकिन लोगों को वो बिल्कुल बज रहा है नागपुर में। बिल्कुल 2nd ईयर है। तो फिर उसके बाद लगा कि सूफी में कुछ किया जाए। तो ये फिर मुंबई में शबाब साबरी, जो किसी तारीफ के हाँ, तो सॉरी मेरी उर्दू के लिए। लेकिन तो, ये गुजारिश बहुत वर्क कर रहा है, उसमें समझ नहीं आ रहा उर्दू में मसला करके। अब पंजाबियों का उर्दू में मसला ना हो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मजा आ रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। हाँ, तो जब गाना सुना हम लोगों ने, धुन सुनी, बहुत ही प्यारी, बहुत मीठी धुन है। बिल्कुल। तो और जैसे मैं गाने गाती हूँ उससे एकदम अलग है। हाँ, क्योंकि आपका जो जॉनर है वो पॉप है, रॉक है एकदम। रॉक से आप थोड़ा सा सूफी में कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल। तो ये आपको किसने इंस्पायर किया, कैसे आइडिया है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, किसने मोटिवेट किया आपको? अब आर्टिस्ट हैं, ट्राई तो हर चीज करते हैं। तो मैंने बोला चलो कोशिश तो करें। लेकिन बहुत से लोग डरते भी पिंकी मैम कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कि रिस्क क्यों लेना, हमारा जॉनर तो ये है भाई, और शायद मुझे ऑडियंस इसमें पसंद करे ना करे। रिस्क तो मैं लेती हूँ, रिस्क लेती हूँ। ओके। पहले तो रिस्क ही है। जब मैंने सावन किया इतनी लेट उम्र में, वो भी रिस्क था। तो रिस्क लिया और एक ही दिन में जो उसका आउटपुट देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा है। लोग पसंद कर रहे हैं, आवाज का अंदाज, जो भी तरीका है अच्छा लग रहा है सबको। तो लिरिक्स जो है वो भी मुंबई से, म्यूजिक भी मुंबई से। शबाब साबरी जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये आपके सामने है। गुजारिश लॉन्च हो गया। तो गुजारिश शूट कहाँ हुआ, कितना ड्यूरेशन लगा शूट करने, बनाने? कमाल की बात है, ये जादू है। ये सुनने वाली बात है। हाँ। कि इतना खूबसूरत सॉन्ग, एक 2, 2.5, 3 मिनट की चीज भी हमको छोटी सी रील शॉट करना हो तो पूरा दिन लग जाता है।
एक 30 बिल्कुल। सेकंड के रील के लिए हमें पूरा दिन देना पड़ता है। बिल्कुल इस गाने के लिए कितना समय लगा सर, ये दर्शक बहुत। मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। जब जी। मुझे यहाँ 29th बाबा ताज के बर्थडे के लिए आना था इवेंट में, तो सिप्टेन ने बोला 25th को आओ, हम गाना रिलीज करते हैं 29th को। मैंने बोला 4 दिन में भाई तू कैसे कर लेगा? हाँ, शूट करना है, बनाना है, फिर अपलोड करना है, बिल्कुल बड़ा प्रोसीजर है। बिल्कुल। तो फिर मैंने, तुमने तैयारी कर ली है? बोला हाँ आप आओ। 25 को आती हूँ, वो एक काम में वो खुद बिजी था, तो वो 26 को हम मिले। 26 जनवरी था। 26 जनवरी था, है ना? Okay. तो दिन कितने रह गए? 27 और 28। फिर 27 में थोड़ा सा और जहाँ पे हमें शूट करना था वहां का मसला हो गया। अरे 28 को शूट हुआ। मैंने बोला अब तो ये काम होएगा ही नहीं, अब बस बोल दिया तो चलो कर लेते हैं शूट, होगा नहीं होगा देख लेंगे। पर बंदों ने कमाल कर दिया। इनायत थे वो डीपी सॉन्ग के, उन्होंने और सिप्टेन ने मिलके कमाल कर दिया। एक ही दिन में शूट हुआ, मतलब 28 तारीख को। बिल्कुल सुबह 6 बजे से, उसमें मेरे अलावा जो कलाकार दिख रहे हैं वो 6 बजे से पहुंचे थे वहां पे। बड़ी बात है। हाँ तो वो प्रॉपर नागपुर में ही शूट हुआ है वो सॉन्ग पूरा? हाँ जी, अलग अलग लोकेशंस पे हुआ है कि एक की जगह पर? फार्म हाउस है तो उसमें अलग अलग उसमें स्टूडियोज थे। ओके, अलग अलग स्टूडियोज पर जाकर है। और नहीं, एक बैकग्राउंड ही की उसमें। बात करें तो बहुत खूबसूरत विजुअल्स है पिंकी मैम उसमें, हमने देखे, बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत खूबसूरत है। वो जो उर्दू वाला जो लहजा आ रहा है ना, उसके हिसाब से विजुअल्स वहाँ पर बहुत set हुए अच्छे तो बहुत हैं। खूबसूरत। हाँ, और जिस तरीके से मैम बोलते बोलते मसले वर्ड यूज कर रहे हैं बहुत से, अभी समझ में आ रहा है हमको, उर्दू ने पूरा आ असर दिखा जाएगी दिया आ है। जाएगी आ जाएगी, सब आ जाएगी। गुजारिश बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि इस खूबसूरत ट्रैक को सुने, और ज्यादा से ज्यादा जो है, मैं तो अभी वैलेंटाइन वीक आने वाला है, कपल्स का महीना, तो उन लोगों के लिए गाना बहुत हेल्प रोमांटिक करने सॉन्ग वाला है। है। उन लोगों के लिए गाना बहुत हेल्प करने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स बाय पिंकी पारस मैम। और भी नागपुर के जो हम कहेंगे कि यहाँ के कलाकार हैं, उनको भी मौका मिल रहा है इनके साथ साथ काम करने का। तो एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, बहुत अच्छा माहौल नागपुर में क्रिएट हो रहा है। आने वाले इस साल में और कितने प्रोजेक्ट्स हम देखने वाले हैं? बहुत सारे, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। फिर भी अभी एक अभी अमूमन हम एक अंदाजन बात करेंगे तो कितने ट्रैक्स हमको मिलने वाले फिर भी? क्योंकि इसके बाद में लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई है। ये बात तो सही है। expectations तो हाँ, बढ़ गई और मेरी भी बढ़ गई है चैनल वालों से कि उन्होंने एक दिन में कर दिया, तो अब तो एक एक दिन में कर सकते हैं वो लोग। तो बहुत ही जल्द कम से कम 3 गाने जो हैं मैं जी। करके जाऊंगी वापस इस साल 3 गाने। अच्छा, हम बात, ये तो इंडिया की बात हो गई, नागपुर में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और इंडिया में बहुत वायरल हुई चीज है और मिलियंस में व्यू जा रहे हैं। ये वाली सॉन्ग्स जो आप यहाँ पे करते हैं, वो अमेरिका में उसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? वहाँ के लोग पसंद करते हैं? वहाँ पे भी सुनने यहाँ वाले पे लोग हैं? ये मैं बोलूंगी कि मेरे लिए जो वहाँ के लोग भी देसी, वो वायरल तो इंडिया से ही होते हैं। हाँ, कोई भी गाना जो इंडिया से जाता है वही वहां जाके फिर वायरल होता है, कुछ भी रहे। तो ऑफ कोर्स इंडिया में ज्यादा पब्लिक है, ज्यादा लोग हैं, तो मुझे तो यहीं से ज्यादा मोहब्बत मिली है। फिर बाकी जो यहाँ से वो रील्स का है, सोशल मीडिया है, तो वो इंडिया क्या, मतलब यहाँ पसंद क्या, करते हैं, वहाँ के लोग भी सुनते हैं। हाँ, फिर जब यहाँ पे देखते हैं तो वो लोग भी फिर इनवाइट करते हैं। ओके। जो इवेंट्स का सिलसिला रहता है, वो देसी जो अपने हैं वहाँ पे, वो फिर बुलाते हैं, पसंद करते हैं। यहाँ पे इंडिया में एक बार वायरल हो गए तो फिर वो वर्ल्ड वाइड वायरल होना ही है। और कोई भी जो भी कलाकार जो बाहर का भी है, कितने भी आप नाम ले लो, अभी रिसेंटली वो धुरंधर में जैस्मिन सैंडर्स का जो गाना है, वो भी तो यूएसए में रहती है ना, वायरल ही है, वायरल इंडिया से ही है। तो ये भूमि है भाई, ये गढ़ भूमि है, और यहाँ से चीजें वायरल होती है तो फिर वो तो दुनिया पर छाई जाती है। तो कमाल है कि इंडिया की ऑडियंस रॉक करती है। इंडिया छोड़ो, मुझे नागपुर की जो ऑडियंस है वो रॉक करवाती है। ऑडियंस तो है ही भाई, यहाँ की ऑडियंस की बात ही हम करेंगे। और यहाँ का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। और अपने कव्वालों के बीच भी आप रहती है, कव्वाली में भी आपकी बहुत दिलचस्पी हमने देखी है। तो नागपुर को वैसे भी कव्वाली का गढ़ माना जाता है कि कोई भी यहाँ पे सक्सेड हो गया तो उसने बाजी जीत, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल, जितने कव्वाल फ्रेंड है मेरे जी, और सबका जो रहता है रिव्यू, एक कोई भी कव्वाल है ना, होता ही हिट नागपुर से। हाँ, उन्होंने मानी है ये बात। हाँ, मानते हैं। वो अपनी ताकत को आप नजरअंदाज मत करिए। नागपुर नहीं, बहुत कमाल की बात है। यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर सिंगर्स बनते हैं, यहाँ पर कव्वाल बनते हैं और बनाने वाले हम हैं। तो सुनिए, प्यार दीजिए म्यूजिक को। मुझे लगता है कि टैलेंट को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतनी अच्छी बात है। कल चल के जब आप अपना टैलेंट शोकेस करो तो लोग उसे भी उतना अप्रिशिएट करेंगे यदि आप करने लगते हैं। तो ये बहुत नागपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर अपनी तकदीर आजमाते हैं।
और बिल्कुल। उसी से और सब मुझे तो बहुत प्यार मिला। बिल्कुल मैं खुद की पर्सनल बात करूँ तो नागपुर नाम का कोई शहर है हम जानते भी नहीं थे। हम दिल्ली मुंबई में रहने वाले, फिर यूएसए चले गए, तो नागपुर में क्या है क्या नहीं कुछ भी नहीं पता था। एक और शहर है, यहाँ महज इतना से पता था। मतलब किस्मत पे लिखा होगा यहाँ से फेम मिलना है आपको, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। जब यहाँ पे आप बाबा ताज की आप बड़ी जोगन कहलाई जाती है, जब उनके बर्थडे और उस पर आप आते तो हम बेशुमार हजारों की तादाद में लोगों को आपके पीछे देखते हैं। वो बहुत देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि बाबा ताज की निस्बत से आज तो उन्हीं की निस्बत से उनके, जो उनके भी बारे कुछ में थोड़ा सा मैं अब जानना चाहूंगी पिंकी मैम की। इस बार आप 165वें बर्थडे पर आई थी, तो इस साल का मैं कैसा खुश experience नसीब हूँ क्योंकि ये जो बुजुर्ग होते हैं जी ना, इनका नजरे करम आप पे हो जाए तो फिर क्या चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हर साल यहाँ पे रहने वाले लोग नहीं जा पाते, हाँ ठीक है, बर्थडे पे ये बाबा हकीकत के। है। हाँ, तो मैं बुलावा खुश चाहिए नसीब होता हूँ कि मैं जा पाती हूँ। अमेरिका से आप हाँ, अमेरिका से आ गई। और यहाँ पर बर्थडे में शामिल होना, तो ये है बड़े बुजुर्गों की निगाह करम है, और करम तो हमें दिख रहा है काफी हद तक। एक फनी बात बताती हूँ। जी। एक डायलॉग पिछले दिनों में बहुत मशहूर हो रखा है हाँ कि लोग दुबई जाते हैं बकलावा खाने, हाँ ठीक है, हम यहाँ आते हैं बाबा ताज का केक खाने। अरे ये बड़ी बात है। यूएसए से इंडिया आती हूँ मैं, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सबसे पहले तो बाबा का करम, जी, फिर बिल्कुल। बाबा के जरिए नाम से या उनके करम से मुझे लोगों का जो प्यार मिलता है यहाँ पे, एक नई पहचान हम कहेंगे, जो पहचान आपको मिले नागपुर से। अब बिल्कुल अलग अलग किस्म की। मैं कुछ भी करती नहीं हूँ, मैं कोई परफॉर्म भी नहीं करती हूँ, सिंगर हूँ, परफॉर्म नहीं करती हूँ, पर फिर भी लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है कि मैं खुश नसीब हूँ। मेरे जो रिश्तेदार है सब फेमस नाम है, तो बोलते हम वहां जाते तू यहाँ आती है, तो ये अलग सी चीज है ना। ये भी एक बात है, सोचने वाली बात है कि जिन्हें बाहर जाकर फेमस होना होता है, बाहर रहने के बावजूद आप इस भूमि पर आकर मैं आती हूँ, मुझे खुशी होती है। बड़ी बात है, अपनों के बीच रह के। आपका बड़प्पन है कि आपने नागपुर वासियों को इतना दिल में बसाया है और बैठाया है। बिल्कुल। तो नागपुर वासियों का भी काम है कि गुजारिश को ज्यादा गुजारिश करने ना दे, और आप सुने उस ट्रैक को और बिल्कुल वायरल कर दे। जिस तरीके से बाकी आपने सॉन्ग्स को, पिंकी मैम के सॉन्ग्स को प्यार दिया है, यार के सदके हो या मोरी भी रंग दो चुनरिया, वो बहुत खूबसूरत। हमने देखा है आपके गानों की खूबसूरती है पिंकी मैम, तो उसकी लिखावट बहुत अच्छी होती है। हाँ, मतलब शब्द भारी होते हैं। कंपोजिशन पर किसने काम किया है, मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। जो दोनों गानों का आपने नाम लिया, दोनों गाने इरशाद साबरी ने, अच्छा, हाँ, उसका काम है दोनों में, लिरिक्स का भी, म्यूजिक का भी। तो दोनों गानों का क्रेडिट जो है इरशाद साबरी को जाता है। इस वाले गाने का, गुजारिश का, शबाब साबरी को जाता है। और अलग लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है साबरी साबरी, लेकिन शबाब साबरी फॉर गुजारिश एंड बोथ ऑफ देम सॉन्ग्स फॉर इरशाद साबरी। यस। तो इस तरीके से बहुत अच्छा काम रहा है। लेकिन जो भी साबरी घराने के लोगों के तो बोलने की बात ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। अब इसी बात के साथ एक और बात जोड़ूंगी। एक और गाना आने वाला है, वो दानिश साबरी ने किया है। ओके है, दानिश पहले मिले, शबाब बाद में मिले, लेकिन शबाब वाला गाना पहले आ गया। हाँ, तो लाइनअप है, सारे गाने आ गए, एक एक करके आने वाले। तो ये सॉन्ग्स में ही आने वाले हैं कि कव्वाली पैटर्न में कुछ आने वाला है? नहीं, सॉन्ग्स में। सॉन्ग मतलब रोमांटिक कुछ तो एकदम रॉकिंग है। रॉकिंग है, हाँ। तो ये दिलचस्प होगा देखने, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है लोगों की। और क्यूरियस भी लोग कि अब क्या नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। एक तो हमसर भाई के साथ है, तो वो तो शादियों वाला, बिल्कुल नाचने टापने वाला, बढ़िया, मतलब रॉकिंग है वो। उसमें आपका जॉनर है कि रॉक प्लस रोमांटिक? हाँ, रॉक प्लस नहीं, अगले दोनों ही मतलब पार्टी सॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी दोनों में बहुत नहीं, म्यूजिक अलग अलग है। ओके, एक का बॉलीवुड टाइप है, एक का वेस्टर्न टाइप है, बहुत अलग है। तो कुछ पर दोनों ही पार्टी वाले, दोनों ही मतलब अलग, मतलब काम देखने वाला, आपको मजा आएगा। नागपुर के लोग शौकीन है, वैसे भी हम पार्टीज के शौकीन है, तो यहाँ पर वो हिट होना ही बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अच्छा, आप लोगों को अच्छा लगेगा कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा, जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी। अलग अलग किस्म के गाने उनको सुनने को मिलेंगे। बढ़िया बढ़िया। तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का। और जो प्रोजेक्ट अभी 30 जनवरी को ताज मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो रिलीज हुआ है, गुजारिश, उसको भी हम देख रहे हैं। और उसमें नागपुर के ही लोकल कलाकारों ने भी काम किया है, तो उन्हें भी प्यार दीजिए और मैम को भी प्यार दीजिए जैसा आप देते हुए आ रहे हैं। और बाकी की बातचीत जो है टीम के साथ भी हम जरूर करेंगे, कारण इस पर बने रहिए। माहिम पठान।